हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में आपके लिए है टेंस। फ्रेंड्स, ये थर्ड वीडियो है टेंस का। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, आपको वो देखना जरूरी होंगे क्योंकि ये सीक्वेंस में रहते हैं। अगर आप शुरुआत से नहीं देखेंगे तो ये इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे जितना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले 3 टेंस बता दिए हैं। ये चौथे नंबर का टेंस है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें टेंस आने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है किस नंबर पे कौन सा टेंस आएगा। हमें अगर टेंस आते हैं तो हम उसे हिंदी को इंग्लिश में डाइवर्ट कर सकते हैं और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए टेंस सीखे जाते हैं। तो ये वैसे हम इसे 4th नंबर दे सकते हैं क्योंकि मैंने आपको 3 टेंस बता दिए हैं पहले। इसमें ये 4th नंबर का टेंस होगा जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं फ्रेंड्स आपको परफेक्ट के तीनों टेंस बताऊंगा, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ये क्या है, एक सीक्वेंस में रहते हैं, तो आपको पहले की वीडियो देखना जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। फ्रेंड्स, इस टेंस में वे वाक्य रहेंगे, वो समय आता है जो समय पूरा हो चुका है। जैसे मैं कोई कार्य कर चुका हूं, जब हम ऐसा बोलते हैं कि मैं कोई कार्य कर चुका हूं या मैंने कोई कार्य किया है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैंने पानी पी लिया है, वह गांव जा चुका है, वह गांव जा चुका था। अगर पास्ट आएगा तो उसमें था हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम पहचान की बात करते हैं तो क्या होगा, शॉर्ट में लिखते हैं पहचान। पहचान के लिए इसमें रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। तो फ्रेंड्स, ये याद रखो कि इसमें ये पहचान रहेगी। इसके अलावा भी कुछ पहचान आ सकती है, जैसे या है, ई है, ए है। तो फ्रेंड्स, जैसे कोई कार्य बोलते हैं हमने लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, तो या ई ए के पीछे अगर है आता है तो हम वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही मान के चलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहचान हो गया। पहचान के बाद फ्रेंड्स आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसकी क्या रहेगी फ्रेंड्स, इसमें 2 सहायक क्रिया रहेंगी, हैज एंड हैव। तो हैज किसके साथ लगेगा, ही, सी, इट, नेम। जो नेम लिखा हुआ है इसका मतलब है कि कोई भी सिंगुलर होना चाहिए, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। आई, वी, यू, दे, नेम्स। कोई भी प्लूरल नेम जो 2 हो या 2 से अधिक हो, मोर देन 1 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाए थे कि इनका यूज कैसे करते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया फ्रेंड्स। अब आता है वर्ब। तो इस टेंस का जो वर्ब है वो ऑलवेज 3rd फॉर्म में रहता है फ्रेंड्स। तो 3rd फॉर्म में हम वर्ब को यूज करेंगे, यानी कि क्रिया की तीसरी अवस्था। तो आपको वर्ब याद कर लेनी चाहिए। वैसे मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ वर्ब लिख दूंगा जिन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो इससे आपके लिए टेंस थोड़ा इजी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम एग्जांपल लेते हैं।
वह चाय पी चुका है। तो ये हमारा सेंटेंस है फ्रेंड्स। अभी हम छोटे छोटे सेंटेंस ले रहे हैं, वाक्य छोटे छोटे ले रहे हैं, क्योंकि जिससे हमें बनाना आ जाए। एक बार हम बनाना सीख जाएंगे फिर हम बड़े बड़े वाक्य भी बना सकते हैं जो आगे के लेक्चर्स में आपके लिए आएंगे। वह के लिए ही आएगा, ही के साथ देखिए फ्रेंड्स, यहां हम ऐसे देखेंगे तो ये ही यहां मिलता है, ही के साथ हैज, यानी इन सब के साथ हैज आएगा और इन सब के साथ हैव आएगा। तो यहां हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, हैज, क्योंकि फर्स्ट इसका रहता है, ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। सेकंड हेल्पिंग वर्ब के लिए रहता है, थर्ड रहता है वर्ब के लिए। तो इसमें क्या लगाएंगे, टेकन लगाएंगे, ये थर्ड फॉर्म है, चाय के लिए टी। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, वर्ब ऑलवेज थर्ड फॉर्म में रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, सहायक क्रिया, क्रिया और कर्म। अब फ्रेंड्स हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी इस पहचान के लिए हो गया। अब हम इस पहचान को लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, हिंदी में थोड़े सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, मतलब लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे वह लिखा हुआ है तो उसने हो जाएगा, उसने चाय पी है, उसने चाय पी है, यानी वह चाय पी चुका है, पी है तो उसने चाय पी है यानी वह चाय पी चुका है। तो फ्रेंड्स वही माइंड इसका वही अर्थ निकल रहा है। लेकिन यहां आपको मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी में जो हम सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाएंगे वो थोड़ा यहां से अलग लगेगा। उसमें लगेगा मैंने, हमने, तुमने, उसने, उन्होंने, इसने, राम ने, सीता ने। तो इस टाइप से यहां हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो यहां पर हमारी पहचान बदल जाएगी। इनमें से कोई ये मात्राएं वर्ब के साथ आएंगी, चुका चुकी नहीं आएगा। तो हमारा बनाने के लिए वही रहेगा, ही, हेल्पिंग वर्ब हैज, टेकन, टी। फ्रेंड्स देखिए टेंस एक ही बना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने फर्स्ट टेंस से बताया है वैसा ही यहां पर बताऊंगा। मैं आपको एक टेंस दे रहा हूं, उस टेंस को आप किस तरह बनाएंगे जैसे हमने शुरुआत में बनाया था। ये टेंस है आपके लिए। मैं गीत गा चुका हूं फ्रेंड्स, तो हम इसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, मैं गीत गा चुका हूं, हम गीत गा चुके हैं। थोड़ा सा हिंदी चेंज होगा यहां, इनमें से कोई आएगा। तुम गीत गा चुके हो, वह गीत गा चुका है, वह गीत गा चुकी है, वे गीत गा चुके हैं, यह गीत गा चुका है। इस टाइप से आपको 10 टेंस बनाने होंगे। आप अगर ये 10 बनाते हो और 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करते हो, ये टेंस आपको अच्छे से याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आप ये मैंने फर्स्ट टेंस में बताया था ये फॉर्मूला, इसको जरूर देखें। आप पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं टेंस के। ये थर्ड वीडियो है तो उसमें ये आपको मिलेगा और समझ में भी आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा 4th नंबर का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं, आइए हम 5 नंबर का टेंस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स इसमें वो वाक्य आते हैं जैसे कोई कार्य हम पास्ट में यानी कि भूतकाल में कर चुके हैं, तो उसके लिए हम पहले इसे हिंदी लिखते हैं, पूर्ण पूर्ण भूतकाल बोलते हैं इसे फ्रेंड्स।
इसकी जो पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्रेंड्स, इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट की तरह एक और पहचान होती है, या था, ई थी, ए थे। ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी फ्रेंड्स यही पहचान थी और इसमें भी यही पहचान रहेगी। तो हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, जिसे हम सहायक क्रिया भी बोलते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब फ्रेंड्स हैड होती है, जो अकेली होती है। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हैड ही लगेगा सबके साथ। वर्ब फ्रेंड, वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट लिखा वैसा ही लिख दिया है, बस केवल इसकी पहचान चेंज है और हेल्पिंग वर्ब चेंज है। वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज रहेगी। तो फ्रेंड्स, हम इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। वह खाना खा चुका था, इसको हम बनाते हैं ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हैड, खाना की, ईटन थर्ड फॉर्म, फूड। फ्रेंड्स, इसका दूसरा टेस्ट लेते हैं, जिसमें पहचान हम चेंज करेंगे। उन्होंने पतंग उड़ाई थी। फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने पतंग उड़ाई थी, यानी कि उड़ा चुके थे। उन्होंने से क्या निकलता है, वे। ये हमें याद रखना है। हमने बताया था कि ये वाली जब पहचान लगेगी तो हमें हिंदी के जो सब्जेक्ट यानी करता है उसकी जो हिंदी रहेगी उसको थोड़ा सा इससे अलग लगाना पड़ेगा, तो वो आप याद रखिए। इसको बनाते हैं दे, उन्होंने के लिए दे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हैड है, अकेला तो वो सबके साथ लगेगा, हैड। उड़ाना की थर्ड फॉर्म, फ्लॉन, काइट। तो फ्रेंड्स, हम यहां दे है तो काइट्स भी कर सकते हैं और काइट रह सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। हमें फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें हिंदी थोड़ा सा अच्छे से याद रखनी चाहिए। तो ये टेंस भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आपको अभी 6 नंबर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताएंगे। फ्रेंड्स, अब हम 6 नंबर का टेंस देखते हैं, जिसका नाम रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, हिंदी में बोलेंगे पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल, तो जो कार्य भविष्य में हो चुके होंगे वो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत आएंगे। मैं खेल चुका होऊंगा, मैं खा चुका होऊंगा, वह पतंग उड़ा चुका होगा, उसने पतंग उड़ाई होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे टेंस इसके अंतर्गत आएंगे, वो हम बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम इसकी पहचान लिखते हैं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा। ये मैं के साथ यूज होता है फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का था पहले इससे। तो फ्रेंड्स, इसमें अब हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम साइक्रिया बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं,
शैल हैव, विल हैव। शैल हैव जो है फ्रेंड्स वो आई और बी के साथ यूज होता है, आई और बी। बाकी का जितना भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट रहे, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल लगाएंगे, शैल हैव, और बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, विल हैव। यानी इसमें लिख देते हैं हम सेकंड थर्ड पर्सन, इनके साथ क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, विल हैव। बाकी का मतलब आई और बी को याद रखना है, फिर कोई भी सब्जेक्ट आएगा हम उसके साथ विल ही यूज करेंगे। वर्ब फ्रेंड्स थर्ड फॉर्म, जैसा कि समझ लीजिए आप, परफेक्ट का कोई भी आगे से इसका जो समय चेंज होता जाएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, पर बीच में यहां पर हम परफेक्ट ही देखिए बता रहे हैं आपको, ये तीसरा टेंस है परफेक्ट का, तो सब में थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो इसी क्रम में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बार बार चेंज ना करनी पड़े, वर्ब एक ही रहे। ये सीखने के लिए अच्छा तरीका है। इस तरीके से अगर हम सीखते हैं तो हम जल्दी सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें अब हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। मैं कहानी कह चुका होऊंगा। फ्रेंड्स इसमें देखिए, जैसा कि हमें दिख रहा है चुका होऊंगा लगा हुआ है, तो ये पहचान लगी है। तो टेंस आई, शैल, हैव, तो सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। तो कहने के लिए टेल लगता है, तो टेल का टोल्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म स्टोरी। फ्रेंड्स ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। स्ट्रक्चर टेंस का वही रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हम एक और पहचान इसकी रहेगी फ्रेंड्स, जो मैंने अभी नहीं लिखी, कि इसमें भी या होगा, या होगा, ई होगी, ए होंगे, इस टाइप से पहचान रहेगी। तो उसके लिए भी हम एक टेंस ले लेते हैं। तुमने गीत लिखा होगा, या ई ए आ भी आ सकता है, या लिखा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, सब्जेक्ट जो हिंदी में आगे आया है वो चेंज होकर आया है, तो वैसे इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यू, आपने और तुमने के लिए यू लगता है, यू, यू के साथ यू विल हैव, लिखना के लिए रिटन सम, यू विल हैव रिटन सम। अगर ऐसा माइंड निकलता है तो हम यहाँ ए लगा भी सकते हैं, तो नहीं लगा सकते। तो ये फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ हमारा। अब मैं आपको एक टेंस दे रहा हूं जिसे आप उसी तरीके से बनाएंगे। टेंस अगर हम लेते हैं, जैसे मैं आम खा चुका होऊंगा, हम आम खा चुके होंगे, तुम आम खा चुके होंगे, वह आम। इसी टाइप से हम कितने बनाएंगे फ्रेंड्स, टेंस जो बनाएंगे वो हम कितने होंगे, 10 होंगे फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है, हम 10 टेंस अगर इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में बार बार हर टेंस के बनाते हैं तो हमें उनकी हेल्पिंग वर्ब याद हो जाती है, और हमें याद हो जाता है कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सभी टेंसों का एक ही स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा 6 नंबर का टेंस भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको कुछ वर्ब्स लिख के दे रहा हूं
जिनकी आप प्रैक्टिस कर लेना तो वो आपके लिए अच्छी होगी। फ्रेंड्स, ये आपके लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखी हैं, आपने कंप्लीट कीजिए, इनका रिवीजन कीजिए बार बार, और आपने टेंस, एक टेंस में लगाइए इसको, आप 10 बना सकते हैं। तो इस टाइप से अगर इन वर्ड्स को आप यूज करते हैं तो ये आपको याद हो जाए।